100 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बनी कोठी, जिसे देखकर लगता था कोई महल है, आज फुल में मिल गई। बुलडोजर आया, चला और सब कुछ खत्म। बलरामपुर में छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन योगी सरकार के बुलडोजर में आ गए। ये है असली रामराज। लोग तालियां बजा रहे हैं, सोशल मीडिया पर मीम्स उड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? क्यों इतने सालों तक एक मौलाना, जो असल में मौलाना नहीं बल्कि भूमाफिया, धर्म परिवर्तन करने वाला एजेंडा चला रहा था, मासूम भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करता रहा, जिसने फर्जी मौलवीगिरी की आड़ में हजारों करोड़ों की जमीनें हड़पी, जो खुद को अल्लाह का फरिश्ता बताता था, लेकिन असल में पुलिस वालों को जेब में रखता था। उस पर कार्रवाई अब क्यों? जब लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तब उन पर ही उल्टे मुकदमे लगा दिए गए। क्यों? भ्रष्ट अफसरों ने फर्जी रिपोर्ट बनाई और कोर्ट ने सुनवाई ही नहीं की, क्योंकि तब फिल्म बन रही थी, सिस्टम की फिल्म। और आज फिल्म रिलीज हो गई। टीआरपी की जरूरत थी, जनता को एक मसाला चाहिए था और सरकार को एक नया हीरो चाहिए था। हर 6 महीने में एक बुलडोजर मूवमेंट होता है, किसी गैंगस्टर पर, किसी बाबा पर, तो फिर कभी किसी मुस्लिम नाम पर। लेकिन इसका असली फायदा किसे होता है? सिस्टम को, सरकार को। क्योंकि जब जनता सवाल पूछती है महंगाई क्यों बढ़ी, बेरोजगारी क्यों नहीं घटी, शिक्षा क्यों बर्बाद हो रही है, तब एक नया मौलाना या नया बाबा निशाने पर चढ़ा दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा ये जलालुद्दीन इतने सालों से अपनी कोठी में ऐश कर रहा था, लाखों के गैंग चला रहा था, लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहा था, तो पुलिस, कोर्ट और नेता कहाँ थे? न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्ट कहती है जिसने भी आवाज उठाई उसके खिलाफ फर्जी केस दर्ज हुआ, पुलिस ने उसे ही अंदर डाल दिया और छांगुर बाबा वीआईपी ट्रीटमेंट लेता रहा। अब सोचिए, अगर किसी आम आदमी ने 10 फीट बाय 10 फीट का छपरा भी अवैध तरीके से बना लिया होता तो अगले ही दिन नोटिस और डंडा दोनों पहुंच जाते। लेकिन छांगुर बाबा पर कार्रवाई अब हुई, जब सरकार को जरूरत पड़ी, जब चुनाव नजदीक है और जब लोग बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात करने लगे हैं। जनता का ध्यान भटकाने के लिए बुलडोजर स्टंट जरूरी होता है। और उधर महाराष्ट्र में मनसे वाले उत्तर भारतीयों को पीट रहे हैं, हिंदी बोलने वालों को निकालो, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन योगी की मुंह से चूं तक नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि ये सब मिलकर खेल खेल रहे हैं। बिहार में भाषण, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर, महाराष्ट्र में मारपीट और दिल्ली में चुप्पी। जनता सोचती है ये सब उनके भले के लिए हो रहा है, लेकिन असल में ये सब एक सिस्टम है जिसका हिस्सा हम सब बन गए हैं, बिना सोचे, बिना समझे, सिर्फ भावनाओं में बहकर। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या बुलडोजर ने अच्छा काम किया, सवाल ये है इतने सालों से वो जलालुद्दीन कैसे बचा रहा, कौन उसे बचाता था, कौन सी ताकतें थी जो अदालतों, पुलिस और सरकार के ऊपर थी। क्या आज उसका कोठी टूट जाने से वो पूरा नेटवर्क खत्म हो गया? क्या उसके राजदार पकड़ लिए गए? क्या पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई जिसने झूठे केस किए? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस अब आलीशान कोठी मलबे में बदल गई और टीवी पर ताली बज रही है। लेकिन सच ये है, मौलाना बदलेगा, नाम बदलेगा, फार्मूला वही रहेगा। ये सिर्फ बुलडोजर की फिल्म थी, असली कहानी अभी बाकी है। जिस देश में न्याय के लिए शो और टीआरपी की सहारा लेना पड़े, वहाँ असली गुनहगार कभी नहीं डरता। डरती है सिर्फ आम जनता, जो ताली भी बजाती है, नुकसान भी झेलती है। मेरा नाम था शीश और आप देख रहे थे बेल्स न्यूज। लगता है कि हमने सही मुद्दों पर बात किया है तो वीडियो को शेयर करिएगा। लगता है हमने झूठ किया तो आप भी कमेंट करके बताइएगा। और लगता है कि वाकई में इस पर सही बातें होनी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।